है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश, हौसलों से भरी यह कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। इसलिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। कष्ट परिस्थिति, देखिए आप इस समय चिंतित होंगे, किंतु आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि आगे जो समय आपका इंतजार कर रहा है वो ढेरों खुशियों से भरा हुआ समय है। उस समय को आप जानकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं ये कोई बक नहीं रहा हूँ, आप काफ़ी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। जो समय आपका इंतजार कर रहा है वह कौन सा समय आपका इंतजार कर रहा है, और कोई उस समय के आप बिल्कुल नज़दीक हैं, उस समय के बिल्कुल आप पास में हो, उस समय के बिल्कुल आप करीब में बैठे हैं। बस वह समय आपके पास से थोड़ी ही दूर रह गया है जो आपके ढेरों खुशियां आपके साथ में लेकर आने वाला है। प्रथम चीज, मैं साढ़े साथी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। देखिए साढ़े साथी तो आप पर जाएगी ही जाएगी। जो काफी लंबे समय से जो साढ़े साथी आप पर चल रही थी वो तो आपकी मार्च में खत्म ही हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किंतु उससे भी अच्छा आपके साथ एक चीज और होने वाली है। वो कौन सी चीज होने वाली है, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे ना तो आपको बहुत सटीकता रहेगी। चंद्र राशि पर देखेंगे आप तो बहुत सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वो स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में, यानी कि आप जितनी देर चाहें उतनी देर हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति, देखिए 29 मार्च को आप पर जो है जो शनिदेव महाराज की ढैया चल रही थी वो आपकी समाप्त हो जाएगी, और उसी के साथ ही साथ में 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। आपके पंचम भाव से आपके षष्ठम भाव अपने मित्र की राशि अर्थात बुध महाराज की राशि में प्रवेश करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, चलिए ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति क्या है। देवगुरु बृहस्पति, यही देवगुरु बृहस्पति आपके कौन बनते हैं, आपके व्यय भाव के स्वामी बनते हैं, और आपके पराक्रम जीवन में साहस भाव के स्वामी और कंठ स्वर भाव के स्वामी बनते हैं। और षष्ठम भाव पर जाएंगे तो प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन पर, इस बात की आपको एक एक चीज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जिसके कारण कुछ शुभ भी प्रभाव रहेंगे और कुछ अशुभ भी प्रभाव रहेंगे। तो शुभ प्रभाव जो है वो हम आपको पहले बताते हैं, कुछ अशुभ प्रभाव भी बताने का कष्ट करेंगे। देखिए मैं जो सत्य होता है उसे हमेशा बताने का प्रयास करता हूं। देवगुरु बृहस्पति, भाई ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन आया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो छठे भाव पर रहेंगे तो सबसे पहली चीज कि आप पर जो अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, जो आप पर कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो कर्ज में आपको राहत प्रदान होगी 1 वर्ष तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष तक एक राशि में प्रवेश करेंगे। तो 14 मई के बाद जैसे ही प्रवेश करेंगे तो कर्ज आपका कम होना प्रारंभ हो जाएगा। अनावश्यक चीजों के लिए आप कर्ज बिल्कुल ना लें। आगे ये चीज का ध्यान रखें, इस चीज की आप सावधानी रखें कि अनावश्यक कर्ज ना लें। दूसरी चीज ये प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का षष्ठम भाव पर आपके, कि शत्रु, आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोशिश वो करेंगे, शत्रुओं का प्रभाव तो रहेगा, किंतु शत्रु आपके चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तीसरी चीज यहां पर यह प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा कि आपको नौकरी, आपके नौकरी में जो आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, नौकरी में बहुत ज्यादा आप चिंतित हैं, नौकरी में प्रॉब्लम समस्या आपके चल रही है, तो नौकरी में आपको राहत यहां पर प्रदान होगी। राहत आपको, नौकरी से रिलेटेड राहत यहां पर आपको मिलेगी। आप जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं जहां पर उच्च अधिकारियों का प्रेशर रहता है, सबका प्रमोशन हो गया, आप सबकी सैलरी बढ़ गई, किंतु आपका कुछ नहीं, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि यहां पर आपकी सैलरी, प्रमोशन, ये चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी के तलाश में हैं, इंटरव्यू देते हैं किंतु पास नहीं हो पाते, तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं नौकरी से रिलेटेड उत्तम गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा, प्रथम चीज। दूसरी चीज यहां पर यह रहेगी, शत्रुओं का प्रभाव कम रहेगा, और व्यय अर्थात जो है व्यासन अर्थात कर्ज जो है, कर्ज में आपको राहत प्रदान मिलेगी, ये प्रभाव देखा जाएगा। किंतु यहां पर आपको वाणी पर अपने आगे जो समय है ना, क्योंकि आपके तृतीय भाव पर है तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा।
कटुभाषी बिल्कुल नहीं आपको बनना है। हम हमेशा ही कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर जो है आपको मधुरता बनाकर रखनी होगी। वाणी जो है आपको अपनी मीठी बनाकर लोगों से अपने काम, भाई आपको अपना काम निकलवाना है ना, तो मीठी वाणी से आप जो है लोगों से काम निकलवाएंगे तो आपका काम निकल जाएगा, यानी कि वह काम आपका बन जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, ये भी देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा कि कुछ आपको भाई बहनों का सपोर्ट कम प्राप्त होगा, भाई बहनों की तरफ से आपको हेल्प थोड़ी सी कम प्राप्त होगी। यहाँ पर धन में देखिए, यही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, आपके दृष्टियां भी हैं, किंतु यहाँ पर आपको बताते चले कि धन में भी, भाई धन के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। तो धन में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा, धन में भी आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। धन जो आपका पैसा है उसमें आपके बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके कर्म क्षेत्र अर्थात आपके दसम भाव पर पड़ेगी, आपके व्यवसाय क्षेत्र पर पड़ेगी, व्यवसाय भाव पर पड़ेगी। तो व्यवसाय में आपके काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। व्यवसाय जो है वह आपका काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में उत्तम अच्छे ग्रोथ देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार मिलेगा। राजनीतिक जो क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी गुड न्यूज, अच्छे खबरें और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किंतु ये सब कैसे होगा? क्योंकि देखिए, आपके दशमेश कौन है? आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति में, दोनों में जो ग्रहों में संबंध है वो मधुर नहीं है, किंतु दोनों गुरु हैं। एक राक्षसों के गुरु हैं तो दूसरे देवताओं के गुरु हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं दोनों गुरु। तो यहाँ पर कुछ परिश्रम रहेगा, किंतु ये परिश्रम के बाद में ये चीज़ें आपको अवश्य ही प्राप्त होंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, आपके व्यय भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, 12वें भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं? आपके व्यय भाव अर्थात आपके इस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब ज्योतिष में यह वर्णन आया है कि कोई भी ग्रह हो, जब वो अपने स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालता है, अपने ही घर को देखता है, तो रिजल्ट और उत्तम अच्छे देखने को मिलते हैं। जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों का वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो रहा था, ट्रेवलिंग विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थी, या विदेश में है तो सैलरी नहीं बढ़ रही थी, विदेश में आप हैं तो परेशान हैं, चिंतित हैं, तो विदेश से आपको गुड न्यूज़, अच्छी खबरें आपको प्राप्त होंगी। आपके कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर रहेंगे तो और भी लाभ देखें। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी काफ़ी आध्यात्मिक उत्तम अच्छे लाभ देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि एक दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की है। कौन सी दृष्टि है? नवम दृष्टि। तो देखिए, नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर पड़ेगी? नवम दृष्टि आपके पड़ेगी ठीक आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर, जहाँ पर राहु महाराज भी विद्यमान रहेंगे। तो यहाँ पर आपको धन से रिलेटेड थोड़ा सोच समझ कर आपको कार्य करना है। धन से रिलेटेड जो है आपको फैसले जो हैं काफ़ी सोच समझ कर लेने हैं, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। परिवार में अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने होंगे। परिवार आपका है, आगे चलकर जब राहु यहाँ पर आ जाएंगे, 18 मई को राहु आएंगे और 14 ध्यान दीजिएगा 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा। तो ये प्रभाव जितने मैं भी बता रहा हूँ ये आपको 14 मई के बाद आप पर लागू होंगे। यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर भाई राहु क्या है? अशुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो कुछ अच्छा रहेगा, परिवार का कुछ सपोर्ट प्राप्त होगा, धन का भी लाभ होगा आपको, किंतु धन से रिलेटेड कुछ सावधानी आपको बरतनी होगी। चलिए, अब हम उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम सबसे लाभदायक होता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए।